नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल टॉक शो नवरात्रि की रोशनी में, जहां हम आज बात करेंगे माँ दुर्गा के इस पावन पर्व की गहराइयों की। नवरात्रि जो पूरे देश में अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है, लेकिन इसका मूल महत्व अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। आज हमारे साथ हैं धर्म और संस्कृति के विशेषज्ञ आचार्य हरिशंकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में, जो हमें बताएंगे इस त्योहार की कहानियां, रूप और परंपराएं। चलिए शुरू करते हैं। पंडित जी, नवरात्रि का महत्व क्या है और इसे क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि महिषासुर की कथा तो सबको पता है। देखिए श्रेया जी, नवरात्रों के जो महिमा है उसके बारे में जानने से पहले हमें इस बारे में विशेष चर्चा करनी होगी कि माँ की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो हमारे पुराणों के अनुसार सबसे पहले जो मैं ये कहूँगा यहाँ पे, हम जो मनुष्य लोग हैं, हम लोगों को ये जो 9 दिन मिलते हैं, ये एक तरह से वरदान स्वरूप हैं, जो हमें इन 9 दिनों में माँ की भक्ति, माँ की अर्चना, माँ की साधना करने का मौका मिलता है। अब हमारी जो मुख्य रूप से एक देवी हैं, देवी दुर्गा देवी, उनके 9 रूप हैं। अब 9 रूप कौन कौन से हैं? सबसे पहले देवी हैं हमारी शैलपुत्री, उसके बाद ब्रह्मचारिणी, उसके बाद आपकी देवी आती हैं शैलपुत्री हो गई, ब्रह्मचारिणी हो गई, और स्कंद माता, कुष्मांडा, कात्यायनी, उसके बाद आपकी होती हैं महागौरी, उसके बाद आती हैं आपकी सिद्धिदात्री। इस तरह से हमारी 9 देवियाँ होती हैं। इन 9 दिनों में, इन नवरात्रों में हमें उनकी पूजा अर्चना करते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप क्या हैं? हर दिन का एक रूप, उससे जुड़ा रंग, वाहन और महिमा के बारे में एक बार बता दीजिए। देखिए, जो हमारी मुख्य रूप से देवी दुर्गा हैं, उनके 9 रूप हैं। सबसे पहले हमारी देवी आती हैं शैलपुत्री, उसके बाद ब्रह्मचारिणी आती हैं, उसके बाद आपकी आती हैं चंद्रघंटा हो गई, उसके बाद आपकी कुष्मांडा, फिर आपकी स्कंद माता, उसके बाद कात्यायनी देवी, उसके बाद कालरात्रि देवी, उसके बाद आपकी महागौरी, उसके बाद सिद्धिदात्री। ये हमारी 9 देवियाँ हैं, जो हमारे दुर्गा देवी के 9 अवतार हैं। इन 9 दिनों में इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। अलग अलग जगहों पर नवरात्रि की प्रथाएं अलग हैं, लेकिन 9 दिनों का महत्व एक जैसा क्यों है? देखिए, पुराणों के अनुसार जो हमारे ग्रंथ हैं, उसमें बताया गया है कि देश काल परिस्थिति, यानी देश काल पात्र के हिसाब से, जैसे हमारे नॉर्थ में है 9 देवी और उनकी मुख्य देवी है हमारी दुर्गा माता। तो हर स्टेट के हिसाब से, हर साउथ में उनका मतलब अलग तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, अपना नॉर्थ बेल्ट में अलग तरीके से पूजा की जाती है। तो देश काल पात्र के हिसाब से देवी की पूजाएं की जाती हैं। कहीं पे बहुत से लोग, जैसे देवी, जैसे हमारी उदाहरण के तौर पे हमारी कालरात्रि देवी हो गई, काली देवी हो गई, वहाँ पे बहुत से लोग उनकी मांसाहार रूप में, तमस रूप में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन कहीं पे जो उनकी सात्विक पूजा करते हैं, उनको सात्विक भोजन का भोग लगाते हैं। इस तरह से जो हमारे देश के कुछ हिस्से हैं, उनमें अलग अलग उनके हिसाब से पूजा की जाती है। पंडित जी, इस पर्व में क्या खास है जो पूरे देश में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, फिर भी एकता का प्रतीक बनता है? देखिए, अगर मैं बात करूं कि इस पर्व में क्या है, तो इस पर्व में मुख्यतः बुराई पे अच्छाई की जीत है। तो हमारा जो प्रकृति है या हमारा ब्रह्मांड है, इसमें 2 तरह के पृथ्वी पे लोग रहे, असुर रहे, देव रहे। असुरों ने हमारी ब्रह्मांड में, हमारी पृथ्वी लोक में बहुत हाहाकार मचाया, बहुत आतंक मचाया, जिससे परेशान हो गए हमारे सारे जो देवी थे, देवता थे, वो माँ की शरण में गए। माँ की शरण में जाने के बाद उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हमें इनसे मुक्त कराइए। तो माँ ने अपने ये जो 9 रूप हैं, इन 9 रूपों में, अलग अलग रूपों में अवतार लेकर उनको हमारी पृथ्वी को, हमारे ब्रह्मांड को उन असुरों से मुक्त कराया। पंडित जी, नवरात्रि में लोग मांसाहारी भोजन क्यों नहीं खाते? इसका प्रयोजन क्या है? वहीं कुछ जगहों पर बलि की परंपरा थी और नॉन वेज भी खाया जाता है। ये विरोधाभास कैसे समझें?
देखिए, मुख्य रूप से अगर आप मेरा ओपिनियन लें, जो मेरी विचारधारा है और हमारे शास्त्रों में और ग्रंथों में भी बताया गया है, जो हमारी देवी हैं ये सात्विक देवी हैं। और जो हमारा मांस से संबंध है, जो आप अगर मांस खा के यानी तमस गुण का भोजन करेंगे तो आप साधना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको साधना करने के लिए आपका मन और तन दोनों शुद्ध होने चाहिए। अगर आप तमस प्रकार का भोजन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा में तामसिक वो आ जाती है, धारणा आ जाती है ना। फिर आप ना तो आप मंत्रों का जाप कर पाओगे, ना साधना कर पाओगे। फिर क्या होता है, जो हमारी तमस गुण होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारे शरीर के अंदर अग्नि और पैदा कर देते हैं। और आपको साधना करने के लिए, पूजा करने के लिए बिल्कुल शांत होना चाहिए। आपके जो 7 चक्रास होते हैं वो बिल्कुल बैलेंस होने चाहिए। अगर आप ये तमोगुण का भोजन करते हैं यानी मांस वगैरह लेते हैं तो आपके कहीं ना कहीं वो चक्र जो होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। जब चक्र डिसबैलेंस हो जाएंगे तो आपने सुना होगा कि कुंडली जागरण करना। जब आपके चक्रास बैलेंस होते हैं तो आपकी कुंडली जागृत होती है। देखिए, जो चक्रास होते हैं ना तो ये हमारे हाई होने चाहिए ना लो होने चाहिए, ये हमारे बैलेंस होने चाहिए। अगर ये बैलेंस होंगे तो प्रॉपर काम करते हैं। उसके बाद हमारी कुंडली एक्टिव होती है। जब कुंडली एक्टिव होती है तो हमारा साधना में मन लगता है। मतलब जो हमारा यहाँ पे सहस्त्राचार चक्र होता है, आज्ञा चक्र होता है, जब हम कुंडली जागृत करते हैं तो ये एक्टिव होते हैं और ये हमारा आध्यात्मिक अवचेतना को और एक्टिव कर देते हैं। जब हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है तो हमारा साधना में, पूजा में या आराधना में मन लगता है। जब मन लगता है तो फिर हमें सिद्धि मिलती है। हमारे जो मंत्र कर रहे हैं या किसी हम स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो वो सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हमें सात्विक भोजन करना चाहिए और नवरात्रों में जितना हो सके आदमी को सात्विक ही रहना चाहिए। सात्विक मतलब आप ज़्यादा तड़कीले भड़कीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इन चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। जितना हो सके आपको सात्विक रहना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए। अगर हो सके, अगर आप इन 9 दिनों में कोई साधना का आपने संकल्प लिया है तो आप एक समय अल्प आहार के साथ एक समय भोजन करेंगे। धन्यवाद पंडित जी। ये थी नवरात्रि पर कुछ दिलचस्प बातें। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया। माँ दुर्गा सबके जीवन में खुशियाँ और शांति भरे। जय माता दी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।